हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैं हूं दीप्ति भारद्वाज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां आप पढ़ते हैं ग्रेजुएशन का मैथमेटिक्स और आपकी यहाँ पर बुक चल रही है डिफरेंशियल कैलकुलस की। और डिफरेंशियल कैलकुलस का अगर हम टॉपिक की बात करें तो आज हम करेंगे लेग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम, जिसे हम फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं। और इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, इसमें करेंगे हम इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखेंगे या यूं कहूं ग्राफिकली इंटरप्रिटेशन देखेंगे एंड इसके कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। आपकी एक ही वीडियो में ये कवर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कह दूं जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। लैग्रेंज मीन थ्योरम जो हम पढ़ेंगे, इसमें एक बात बता दूं, ये रोल थ्योरम्स जो मैंने आपको कराई थी उससे मिलती जुलती है। एक छोटा सा डिफरेंस है जिसकी वजह से आपकी रोल्स थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम दोनों अलग अलग हैं और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। रोल्स थ्योरम मैं पहले कवर करा चुकी हूं, उसका यहां पर रोल है जो आपको भी आगे पता चलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके इंटरप्रिटेशन की, मतलब स्टेटमेंट की, हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट करेंगे, उसका प्रूफ करेंगे, इसके बाद इसका ग्राफिकली इंटरप्रिटेशन देखेंगे, फिर इसके एग्जांपल्स करेंगे। तीन टाइप के एग्जांपल्स आते हैं आपके, तीनों ही इसी वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसके स्टेटमेंट पे बात करते हैं। स्टेटमेंट कहता है कोई फंक्शन दे रखा है हमें एफ एक्स कोई फंक्शन है जो किस तरीके से डिफाइंड है। ये जो फंक्शन एफ है आपका, ये डिफाइंड है आपका मैपिंग क्लोज इंटरवल ए बी से रियल नंबर पर। अब ये इस तरह से डिफाइंड है, अगर हम यहां ग्राफ में भी देखें तो इंटरवल ए से बी के बीच की बात हो रही है। किसके बीच की बात हो रही है? इंटरवल ए से बी के बीच की, और ये क्लोज इंटरवल के बीच की बात हो रही है। और इसकी जो रेंज है ये डोमेन हो गई, और इसकी जो रेंज होगी वो रियल लाइन होगी, यानी रियल नंबर। वो कुछ भी आ सकती है, जैसे कि रोल्स थ्योरम जिन्होंने वीडियो देखी है वो समझ चुके होंगे कि वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव भी कहीं भी जा सकती है। ठीक है, तो वो रियल नंबर पर जा रही है, बट इसका जो डोमेन है वो ए से बी क्लोज इंटरवल है। अब फंक्शन अगर हम देखें, इन्होंने बोला है पहला पॉइंट कि कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल। क्या बोला इन्होंने? ये जो फंक्शन एफ एक्स है जो कि इस तरह से डिफाइंड हो रहा है हमारा क्लोज इंटरवल ए बी से, किस पे? रियल नंबर पर। वो फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है किस में? इन क्लोज इंटरवल ए बी। इस क्लोज इंटरवल ए बी में हमारा कंटिन्यूअस है वो फंक्शन। अगर हम ग्राफिकली भी देखें, ये जो आपका ग्राफ बन रहा है इसमें देखें क्या ये कहीं पे ब्रेक हो रहा है? मैंने आपको जो कंटिन्यूअस चैप्टर पढ़ाया था, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये तीनों ही टॉपिक ऐसे हैं जो कि डिफरेंशियल कैलकुलस की जान है। अगर आपका ये बेस नहीं होगा क्लियर तो आगे की कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएंगे। और तीनों ही टॉपिक्स मैंने करा रखे हैं, आप वो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी मैं। रोल्स थ्योरम में भी बहुत अच्छे से बताया था मैंने कि जब हम कोई ग्राफ देखते हैं तो ये कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो फंक्शन एफ जो मेरा क्लोज इंटरवल ए से बी, इसकी मैपिंग यहां पर आ रही है, ये क्लोज इंटरवल ए बी में हमारा कंटिन्यूअस है, और इन्होंने कहा है कि डिफरेंशिएबल है। कहां पर डिफरेंशिएबल है? अगर मैं बात करूं ये, तो ये मेरा डिफरेंशिएबल है किस किस के बीच में डिफरेंशिएबल है? ओपन इंटरवल में। बट मैम यहां पर आपने बोला था कि कंटिन्यूअस है किस में? क्लोज इंटरवल में। और डिफरेंशिएबल आ रहा है ये ओपन इंटरवल में, ऐसा क्यों? ये रीजन रोल्स थ्योरम में भी बताया मैंने आपको। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां की जो एंड पॉइंट्स देखें, इस एंड पॉइंट्स पर हमारी जो टेंजेंट आएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो एक से ज्यादा है। और जब एक से ज्यादा स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है, यानी कि कॉर्नर पॉइंट मिल जाता है, तो वो वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होता। ये बहुत अच्छे से मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। अब यहां पर x कोई पॉइंट है a से b के बीच में, यहां पर x एक्सिस की बात हो रही है, ये y एक्सिस है, a से b क्लोज इंटरवल में बात हो रही है, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट। अब एक बात आती है यहां पर, ये यहां तक देखें, पहला पॉइंट और दूसरे पॉइंट में यहां तक देखें तो ये रोल्स थ्योरम का ही पार्ट है। इसके बाद थर्ड पॉइंट उसमें एक एक्स्ट्रा था जिसमें बोलता था कि फंक्शन जो a और b के एंड पॉइंट्स है उन पर फंक्शन की जो वैल्यूज है वो आपस में इक्वल है। अगर वो आपस में इक्वल है तो एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करता है जिस पर डिफरेंशिएबल हमारा क्या होगा? जीरो होगा। ये रोल्स थ्योरम का
की कहानी थी। लेकिन लैग्रेंज में क्या है, फंक्शंस अलग अलग है। कैसे, अगर मैं देखूं ये जो ए है मेरा, राइट, इस ए की मैपिंग मेरी ये आ रहा है ए पॉइंट, और अगर इसे देखूं तो ये कितना है मेरा यहां पर एफ ऑफ, ये है मेरा एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए, राइट, ये आ रहा। और अगर मैं बी के लिए देखूं तो यहां पर आएगा वो एफ ऑफ बी। और अगर मैं इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा बी कॉमा एफ ऑफ बी। कैसे, एक्स एक्सिस पे बी, तो ये एक्स, और यहां पर ये वैल्यूज आ रही है मेरी किसकी, ये वैल्यूज अगर मैं देखूं तो ये आ रही है एफ ऑफ बी की। तो अगर हम इस ग्राफ से देखें फंक्शन ऑफ ए और फंक्शन ऑफ बी, इनकी वैल्यू अलग अलग आ रही है, हमें ग्राफ में भी दिख रही है और कोऑर्डिनेट भी हमें पता चल गए। सिमिलरली अगर मैं पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो क्या आएगा, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट आएगा ए एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे एफ ऑफ ए। ये बात क्लियर है आपकी। अब इसका ही रूल देखते हैं हम यहां पर। इन्होंने बोला है सेकंड पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट में था फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में, और ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है। क्यों है डिफरेंशिएबल बता दिया मैंने, एंड पॉइंट्स पर एक से ज्यादा हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट्स हो जाती है, इसलिए हम वहां पर उन पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल नहीं होता, ओपन इंटरवल में होता है। देन अगर ऐसा है, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक पॉइंट सी, कैसा पॉइंट, एक पॉइंट सी एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा ऑफ एक्स लाइंग इन द ओपन इंटरवल ए बी सच दैट, कि इनके बीच में कोई एक पॉइंट सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा, किसके बीच में, इस क्लोज इंटरवल ए बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा जिस पर डिफरेंशिएबल अगर मैं लूं, इस पॉइंट पर अगर मैं डिफरेंशिएबल लूं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, उसकी वैल्यू आएगी मेरे पास एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। अब ये एफ डैश सी क्या है, डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट पर, और मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि जब किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल की बात करते हैं इट मींस उस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट देखते हैं। अगर मैं इस ग्राफ में बात करूं, ये पॉइंट ए था, स्मॉल ए स्मॉल बी एक्स एक्सिस पर, इसकी मैपिंग ए यहां पर आ रही है, पॉइंट बी यहां पर आ रही है। अगर मैं इस कोड को मिलाऊं, ये जो पिंक कलर की आप कोड देख रहे हैं ए से बी, राइट, इस कोड को मिलाऊं और ये जो मेरा एक कर्व बन रहा है, इस कर्व पर एक ऐसा पॉइंट सी एग्जिस्ट कर गया, वो पॉइंट सी ये रहा मेरे पास, राइट, ये पॉइंट सी एग्जिस्ट इस तरह से है कि इस पर मैंने स्लोप ऑफ टेंजेंट देखी, तो यहां से मैंने इस पे परपेंडिकुलर डाला और ये एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट वही एफ डैश सी है, और उस एफ डैश सी की वैल्यू ये है। ये हमें प्रूफ करना है। ये प्रूफ कैसे करेंगे, ये तो स्टेटमेंट था जो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं प्रूफ की। अब रोज थ्योरम से कंपैरिजन करते चल रहे ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। दोनों ही थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट, तो हम क्या करेंगे, इसे प्रूफ करने के लिए हमें एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। अब ये फंक्शन डिफाइन क्यों करना पड़ रहा है, देखो अगर हम फंक्शन डिफाइन नहीं करेंगे तो हम लेग्रेंजे जो थ्योरम है ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे। ये फंक्शन मैंने इस तरीके से लिया कि कोई फाइल ले लिया, एफ फंक्शन के बारे में हमें पता है ये कंटिन्यूअस है, ये डिफरेंशिएबल भी है, लेकिन एक फाइव फंक्शन लिया जिसको हम कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों बताएंगे। क्यों ले रहे हैं, यहां पर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी अलग अलग है, वहां पर रोल्स थ्योरम में एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी था। क्लियरली समझ में आना चाहिए डिफरेंस, ओके। तो मैंने फंक्शन एफ एक्स लिया इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए एक्स। ये एफ एक्स फंक्शन कंटिन्यूअस भी है डिफरेंशियल भी है। अब ए एक्स, एक्स हमें समझ आ रहा है लेकिन ए क्या है, कैपिटल ए। अगर मैं इसमें कैपिटल ए की बात करूं तो ये जो कैपिटल ए है ये मेरा कांस्टेंट है। अब इस कांस्टेंट इस तरीके से लिया है, इसकी वैल्यू डिफाइन करनी है। ये पता चल गया कि कैपिटल ए कांस्टेंट है, बट इस ए की वैल्यू कैसे डिफाइन करें, तो हमें क्या करना होगा, हम मान लेते हैं कि ये जो फाइव फंक्शन माना है ये एंड पॉइंट्स पर इक्वल है। अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है आप सबका, क्योंकि मैंने ऑफलाइन में जब पढ़ाया तो वो क्वेश्चन आया था और आपका भी आना स्वाभाविक है। तो अगर यहां पर बताऊं मैं
ए और बी। अब आप कहोगे मैम यहां पर तो आपने फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी ले लिया, ये तो रोल्स थ्योरम की तरह हो गया, हमें तो वो नहीं लेना। लेकिन ध्यान से देखो उसमें एफ ऑफ एक्स की बात थी, एफ ऑफ ए फंक्शन इक्वल था, यहां पर मैं ये वाला फंक्शन इक्वल नहीं ले रही, ये जो फंक्शन डिफाइन किया है फाई उसको इक्वल ले रही हूं। क्यों ले रही हूं? ताकि ए जो कांस्टेंट वैल्यू हमने ली है इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सके। अब डिफरेंस समझ आया? आई होप यहां पर कोई डाउट नहीं बचा होगा आपका। तो बढ़ते आगे इसमें, यहां पर हमने देखा इसे लिया, अब इसे सॉल्व करते हैं। यहां पर ए रखो, इस वाले फंक्शन में यानी इक्वेशन फर्स्ट में से हम फाई ऑफ ए निकाल लेंगे। फाई ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी? जहां जहां एक्स है वहां पर ए आ जाएगा, तो यहां पर एफ ऑफ एक्स कितना आएगा? एफ ऑफ ए की सॉरी फाई ऑफ ए की वैल्यू अगर मैं देखूं यहां से तो ये आएगी मेरे पास एफ ऑफ ए प्लस ए स्मॉल ए इक्वल टू फाई ऑफ बी की वैल्यू आएगी एफ ऑफ बी प्लस ए बी। ये आई, यहां से मैं ए वाला पार्ट ले लूं तो यहां से ए की वैल्यू जो मेरे पास आएगी वो आएगी माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये वैल्यू आ गई मेरे पास कैपिटल ए की। इसको मैं एक इक्वेशन मान लेती हूँ, इक्वेशन सेकंड। क्या मान ली मैंने? इसे इक्वेशन सेकंड मान ली, यहां फर्स्ट मान ली, यहां सेकंड मान ली। अब ये जो कैपिटल ए आया है ये वैल्यूज निकल कर आ गई मेरे पास कैपिटल ए की। अब हम क्या बात करेंगे, हमें दे रखा है क्वेश्चन में, क्या क्या दे रखा है? एफ जो फंक्शन दे रखा है गिवन नहीं है हमें। नाउ फंक्शन एफ इज गिवन टू बी कंटिन्यूअस। किसमें कंटिन्यूअस है? क्लोज इंटरवल ए बी में। किसमें? क्लोज इंटरवल ए बी में। एंड अगर ऐसा है तब मैपिंग मेरी एक्स से ए एक्स पर टेंस करेगी, तो मेरा जो फंक्शन दे रखा है पाई ये भी कंटिन्यूअस होगा। किसमें? क्लोज इंटरवल ए बी में। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि हमें एफ फंक्शन जो गिवन है वो मेरा डिफरेंशिएबल है, किसमें डिफरेंशिएबल है? ओपन इंटरवल ए बी में। तब मैपिंग जो एक्स से ए एक्स पे मैप करेगी, देन डिफरेंशिएबल होगा ये भी। फाई फंक्शन भी मेरा डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल ए बी में। यहां से ये डिफाइन होता है। अगर हम इसी तरीके से देखिए पॉइंट 1, 2 एंड 3 पॉइंट के, अगर अब हमने चूज किया एक ए जो कि कांस्टेंट था, किस तरीके से लिया हमने कि फाई ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ बी, यही तो लिया था हमने फाई ऑफ ए। इस तरह से चूज किया, यहां से कैपिटल ए की वैल्यू निकाली थी हमने। तो इन तीनों पॉइंट से देखिए, फर्स्ट ये तीनों पॉइंट्स अगर हम देखें 1, 2 एंड 3, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड से वी फाइंड कि फाई सेटिस्फाई कर रही है। किसे सेटिस्फाई कर रही है? अब मैं फाई फंक्शन पे बात कर रही हूं। फाई क्या सेटिस्फाई कर रही है? फाई कंटिन्यूअस भी है क्लोज इंटरवल ए बी में, फाई मेरा डिफरेंशियल भी है ओपन इंटरवल ए बी में, और फाई जो मैंने कंडीशन ली है फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी, अगर ये ले लिया तो ये रोल्स थ्योरम ही बन गई पूरी की पूरी, है ना? क्योंकि फाई जो सेटिस्फाई कर रही है तीनों कंडीशन, ऑल कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम किसकी कर रही है? रोल्स थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी में। तब मैं ये कह सकती हूं देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, क्योंकि रोल्स थ्योरम में भी यही था कि ये थर्ड पॉइंट कि अगर फाई ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ऑफ बी यानी एंड पॉइंट्स पर फंक्शंस की वैल्यूज, एंड पॉइंट्स कौन कौन से हैं? क्लोज इंटरवल ए बी। ये देखो ध्यान से, क्लोज इंटरवल ए बी पर जो एंड पॉइंट्स हुए इस पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो आपस में इक्वल है अगर, तो एक ऐसा पॉइंट सी एग्जिस्ट कर जाएगा इस क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर ही जहां फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। यानी कि फंक्शन के डिफरेंशियल फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल अगर लेंगे हम फंक्शन का तो वो 0 आएगा। हमें वही कंडीशन लेके चलनी है। तो फाई डैश सी हमारा क्या आ जाएगा? 0। यहां पर अगर हम देखें तो फाई डैश सी मेरा 0 आएगा रोल्स थ्योरम की हेल्प से। अब यहां पर हमें यही करना है। हमने लिया फाई डैश की वैल्यू क्या आ गई? ये क्यों आ गई? क्योंकि ये था मेरे पास फंक्शन, जब मैं इसका डिफरेंशिएबल लूंगी डैश बनेगा, यहां पर डैश आएगा और x का 1 आ जाएगा, a मेरा एज इट इज रह जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, राइट? ये आ गई वैल्यू मेरे पास। अब इसको मुझे लेना है क्या? 0। जब मैं इसको 0 की इक्वल लूंगी, इसे मैं 0 की इक्वल लूंगी तो मेरे पास ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो एफ डैश सी की वैल्यू क्या है? -a, और a की वैल्यू क्या आती है मेरे पास? माइनस थी बाहर और ये वैल्यू, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो एफ ऑफ सी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? अगर मैं देखूं एफ ऑफ सी की वैल्यू तो मेरे पास एफ ऑफ सी की वैल्यू आ गई
एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, और यही हमें प्रूफ करना था। इन्होंने यही बोला था हमसे और यही हमने प्रूफ कर दिया। अब इसके बाद इसी को ये देखो मैंने यहां पर भी लिख दिया है ताकि आपको इजीली पता चल जाए। ये रहा, अगर आपको यहां नहीं दिख रहा तो इट मींस यहां पर मेरा लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो हमारी प्रूफ हो चुकी है। इसको एक नाम और बोला जाता है, इसे बोलते हैं हम क्या, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस की। आपके दो नाम से आ सकती है ये थ्योरम, क्या कौन कौन से नाम से? पहली बात तो ये कह देगा लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट दे देगा, उसके बाद इसका प्रूफ पूछेगा आपसे, या फिर वो बोलेगा लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट विद प्रूफ करिए, या फिर बोल सकता है वो आपसे कि फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट प्रूफ करिए। ये सिमिलर ही है, ये दोनों नाम इसके सेम ही है, अलग अलग नहीं है। ओके, अब इसकी एक अनदर फॉर्म होती है जिसमें हम इंटरवल की बात करें अगर, तो इंटरवल होता है मेरा ए से ए प्लस एच। अभी हम कौन से इंटरवल की बात कर रहे थे? ए से बी, राइट। अब मैंने इंटरवल ले लिया ए से ए प्लस एच, इसके बीच में ही ये देखो बी की जगह मैंने ए प्लस एच लिया, इसके बीच में जो सी पॉइंट एग्जिस्ट करेगा वो सी पॉइंट है मेरे पास ये वाला, वो सी पॉइंट है मेरे पास ए प्लस थीटा एच, ए प्लस एच, जहां एच यानी ये जो थीटा है मेरे पास, ये थीटा की वैल्यू हमारी होगी 0 से 1 के बीच में। 0 से 1 के बीच में होगी तो अपॉन में जाएगी, यानी 1/2 भी हो सकती है, इसमें 1/3 हो सकती है, 1/4 हो सकती है, पर कभी ना तो 1 होगी और ना ही 0 होगी इस थीटा की वैल्यू। अगर ऐसा होता है तब हम कह सकते हैं लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम से वो जो पॉइंट सी एग्जिस्ट कर रहा है एटलीस्ट 1 पॉइंट, उस पर हम डिफरेंशिएबल लेते हैं फंक्शन का, तो वो वैल्यू आती है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ बी अपॉन एच इज इक्वल टू एफ डेट ए प्लस थीटा एच। अगर मैं कंपैरिजन करूं इससे, एफ ऑफ बी, बी की वैल्यू ए प्लस एच आ गई, ये आ गई बी की वैल्यू, माइनस एफ ऑफ ए, बी माइनस ए, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर ए प्लस एच माइनस ए करेंगे तो ए से ए कैंसिल हो गया एच, तो नीचे एच आ गया। तो ये यहीं से ही जनरेट हुआ है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंटरवल में बी की जगह ए प्लस एच किया गया है और सी पॉइंट जो लिया गया है वो ए प्लस थीटा एच लिया गया है, जो कि इन दोनों के बीच में ही एग्जिस्ट करता है। क्लियर? ये अनदर फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब हम बात करते हैं, यहां पर तो मेरा प्रूफ हो गया लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम का। अब इसके हम किस पे बात करेंगे? ग्राफिकली इंटरप्रिटेशन पे भी, क्योंकि आ जाता है ये भी आपका एग्जाम में। तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, इसमें आपसे वो बोल सकते हैं कि आप इसका ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन बताइए मीन वैल्यू थ्योरम का, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम का या फिर लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम का। तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बात करते हैं, क्लोज इंटरवल लिया हमने ए से बी, देखो बी से बाहर कोई पॉइंट नहीं लेंगे और ए से पहले कोई पॉइंट नहीं लेंगे। अगर इससे पहले कोई पॉइंट लेते हैं तो वो इसके लिए जस्ट लाइक अ एलियन वर्क करेगा, राइट। अगर हम इस धरती से बाहर के मनुष्य की या इंसान की बात करते हैं किसी की, तो वो जस्ट लाइक अ एलियन होता है हम लोगों के लिए। तो सिमिलरली यहां पर भी होगा, क्योंकि इसके लिए डोमेन तो हमारी ए से बी के बीच में है ना, इससे बाहर कोई भी पॉइंट हम नहीं लेंगे, वो हमारे लिए ऐसे ही काम करेगा कि वो एक तरह से एलियन है, राइट। अब इस ए के लिए मैंने बताया था यहां पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ए ये वाली, और बी पर हमारा जो पॉइंट आ रहा है ये वाला, इस पर क्या है वैल्यू, एफ ऑफ बी, राइट। अब इस पे कर्व आ रहा है मेरा ए बी इस तरह से, तो मैंने ए और बी इन दोनों को ज्वाइन करा तो मुझे एक कोड मिलती है ए से बी, तो मेरा पूरा कर्व जो बना वो क्या बन गया, ए सी बी इस तरीके से बना कि सबसे पहले मैंने वाई एक्सिस पे एफ एक्स लेंगे, ये एफ एक्स है मेरा, ये एक्स है, क्योंकि इसमें आप मुझसे पूछते हैं कि मैम इसे हम कैसे प्रेजेंट करें, रिप्रेजेंट कैसे करें, इसलिए ये बता रही हूं मैं आपको। समझ में कई बार आ जाता है, लैंग्वेज लिखने में परेशानी होती है, वो अब नहीं होगी आपको। कोई फंक्शन y एफ एक्स है एंड ये जो ए सी बी है ये ग्राफ है हमारा, कैसे कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, क्लोज इंटरवल ए बी की बात कर रहे हैं हम। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, इस ए के कोऑर्डिनेट अगर मैं बात करूं क्या आएंगे इसके कोऑर्डिनेट, ए एक्स एक्सिस पे ए है और y एक्सिस पे एफ ऑफ ए। सिमिलरली इसके लिए पॉइंट बी के लिए कोऑर्डिनेट देखिए अगर हम, तो क्या है b एंड एफ ऑफ बी। ये क्लियर है? अभी मैंने लास्ट में भी बताया था आपको, लास्ट ग्राफ में, और ये भी सेम वही ग्राफ है,
यही लिखना है हमें। कोऑर्डिनेट पॉइंट ए जो है उसके कोऑर्डिनेट ये रहे हमारे पास ए एफ ए, एंड दोज ऑफ बी जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट ये रहे। अब कोड ए बी, ये जो ए बी कोड है ये एक एंगल बनाती है अल्फा। अब ये जो एंगल अल्फा बना रही है यहां पर, वही वो यहां पर भी एक्स एक्सिस से बना रही होगी, क्योंकि ये जो मैंने इस कर्व पर यहां पर एक स्लोप लिया है, एक ऐसा पॉइंट सी एग्जिस्ट कर रहा है जहां से स्लोप लेंगे, अगर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट लेते हैं तो वो भी सेम ग्राफ बनाता है, सेम एंगल बनाता है एक्स एक्सिस से। अगर मैं यहां पे देखूं tan अल्फा इस कोड बी से, ए से बी की बात करूं अगर मैं, वैसे तो ये मेरा ट्रायंगल बन गया ए बी, अगर मैं यहां पर एक नाम ले लूं इसका डी, ए बी डी, राइट, तो इस ट्रायंगल बन गया और मैं tan अल्फा से निकाल सकती हूँ ये वैल्यू मेरे पास क्या होगी, एफ ऑफ बी पूरी, ठीक है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। या फिर अगर मैं ऐसे निकाल लूं, कोड के बारे में हमें पता होता है, इसे ज्वाइन किया है हमने तो क्या आता है y2 माइनस y1, इसके लिए कोऑर्डिनेट अगर हो गए, हम ऐसे तो लेते हैं x और y कोऑर्डिनेट, राइट, तो x1 y1 x2 y2, तो यहां पर x1 a के लिए क्या है a f ऑफ a, और यहां के लिए क्या है b f ऑफ b, राइट, तो y2 माइनस y1 यानी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन x2 माइनस x1 b माइनस ए, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला, और यही मेरा एफ डैश सी है, क्योंकि पॉइंट सी पे बात कर रहे थे हम, है ना, यही मेरा क्या है एफ डैश सी है। तो बस यही हमारा ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन था। अब इसको हम लैंग्वेज में लिख देंगे कि बाय लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, ये जो सी पॉइंट है ये हमारा ए और बी के बीच में ही एग्जिस्ट करता है। दस थ्योरम सेज दैट देयर इज सम पॉइंट सी जो कि ओपन इंटरवल ए बी में है, सच दैट द टेंजेंट ऑफ द कर्व एट दिस पॉइंट इज पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ विद एब्सिशा एट ए एंड बी। देखो ये जो टेंजेंट हमने लिए ना स्लोप ऑफ टेंजेंट, अगर मैं ये स्लोप ऑफ टेंजेंट देखूं और ये कोड देखूं, ये आपस में पैरेलल है, क्या है ये आपस में पैरेलल है, ये यही बताना चाहता है। इट मींस हम अगर इसको पलट दूं इस तरीके से, ये ए बी है, इसको मैं इस तरह से ले आई तो ए और बी दोनों पॉइंट साथ हो गए, तो ये रोल्स थ्योरम बन जाएगी। अगर ये ऊपर या फिर ये नीचे की साइड है और फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट देखूं तो वो आपस में, ये कोड और ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आपस में पैरेलल है। रोल्स थ्योरम में भी वो पैरेलल होता है पर वो ओवरलैप हो जाता है एक साथ, जो कि मैंने बहुत अच्छे से आपको रोल्स थ्योरम पढ़ाई है, उसमें देखना, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ओके। तो ये हमारा यहाँ पर ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शन के बारे में, जो आपके एग्जाम में जब आप एग्जाम्पल करोगे ना, क्वेश्चंस करोगे, उसमें हेल्प करेगी। क्या कहती है इसमें कि फंक्शन एफ जो है मेरे पास वो क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी में मेरे पास क्या है, कंटिन्यूअस है, और वो डिफरेंशिएबल है किसके बीच में, ओपन इंटरवल ए बी के बीच में। अगर ऐसा है तब मेरे पास क्या होगा, जो फंक्शन एफ डैश एक्स है, ये जो फंक्शन एफ डैश एक्स है, इसकी वैल्यू जब 0 आ जाएगी तो फंक्शन मेरा उस क्लोज इंटरवल ए बी में या ओपन इंटरवल ए बी में कांस्टेंट फंक्शन बोला जाएगा। अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है मेरी, यानी कि ग्रेटर देन 0 आ जाती है, तब जो फंक्शन है मेरा क्लोज इंटरवल ए बी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू मेरी लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव आ जाती है, क्या आ जाती है नेगेटिव, तो फंक्शन मेरा क्या होगा, उस क्लोज इंटरवल ए बी में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बट ये हमें पता होना चाहिए, इसका यूज करेंगे हम, ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल आपसे क्या कहना चाह रहा है, 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके पास। कौन कौन से, आपको लेग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम बोल देगा कि जो हमने फंक्शन दे रखा है वो लेग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, तो वहां जो पॉइंट सी एग्जिस्ट कर रहा था उसकी वैल्यू निकालो। या फिर आपसे बोल देगा, सेकंड टाइप का क्वेश्चन बनेगा जिसमें वो आपसे पूछेगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो इसकी, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट था ना उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करो। थर्ड में बोल देगा, थर्ड हम आगे देखेंगे, ठीक है। पहले हम इस पे देखते हैं। पहले हमें फंक्शन दे रखा है, क्या दिया है हमें फंक्शन में, एफ, ये रहा हमारे पास फंक्शन, और इन्होंने बोला है इंटरवल ए और ये रहा बी, तो हमें फाइंड करना है सी यूजिंग लेग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम से। अब हमें फंक्शन दिया है, इसे सॉल्व करते हैं सबसे पहले।
सॉल्यूशन। फंक्शन हमें ये दिया है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आएगी मेरे पास एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। ये आ गई मेरी फंक्शन की पूरी वैल्यू। अब यहां से मुझे क्या निकालना होगा, पॉइंट ए और बी निकालना है, यानी एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी निकालना है। अगर मैं यहां से निकालूं एफ ऑफ ए मींस एफ ऑफ 0, ए की वैल्यू क्या है 0, तो क्या आएगी वैल्यू, यहां 0 रखा, यहां 0 रखा, ये 0 हुआ, आई वैल्यू मेरे पास -6। अब निकालते हैं एफ ऑफ बी, जो कि हमारे पास क्या है, एफ ऑफ बी मींस एफ ऑफ 4। जहां जहां एक्स है वहां पे 4 रखेंगे, तो वैल्यू मेरे पास इसकी आ जाएगी 6, पॉजिटिव 6, राइट। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फॉर्मूला लगाना है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का, क्योंकि इन्होंने बोला है यूजिंग लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या है उसका फॉर्मूला, एफ डैश सी का फॉर्मूला अगर हम देखें तो वो होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। और यहां पर b क्या है मेरे पास 4, यानी एफ ऑफ ये 6 माइनस, और एफ ऑफ a की वैल्यू में दे रखी है -6, तो ये -6 अपॉन b की वैल्यू मेरे पास 6 माइनस a की वैल्यू मेरे पास, सॉरी b की वैल्यू है मेरे पास 4, ये रही 4, और a की वैल्यू है मेरे पास 0। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास वैल्यू आएगी 3, ये 3 वैल्यू आ गई। अब ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए किसकी वैल्यू थी, एफ डैश सी की। इट मींस मुझे इस फंक्शन का क्या निकालना है, डिफरेंशिएबल भी निकालना है। तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूं, एफ डैश एक्स कितना आएगा 3x² माइनस 12x, राइट, प्लस 11, और ये तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएट करते हैं तो वो 0 आता है, राइट। इसको सॉल्व करते हैं। अब एफ डैश सी, अगर मैं यहीं से देखूं तो एफ डैश सी निकाल एक्स, तो क्या आएगा 3c² माइनस 12c प्लस 11, और ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, एफ डैश सी की। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मैं रख सकती हूँ कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। इसकी वैल्यू आई थी मेरे पास 3, और एफ डैश सी की वैल्यू मेरे पास आई है यहाँ पर 3c² माइनस 12c प्लस 11। इसको सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, हम c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। c की वैल्यू मेरे पास आएगी यहाँ पर, इसको अगर हम सॉल्व करें तो मेरे पास c की वैल्यू निकल कर आती है, ये आएगा 12 प्लस माइनस 144 माइनस 96 अपॉन ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 6, 2a, 3 है ना 2a। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आएगा मेरा 2 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 3, ये आ गई मेरी c की वैल्यू। और ये जो c की वैल्यू आई है मेरे पास, अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो हमें वैल्यू दी है ना क्लोज इंटरवल ए बी, और ए बी क्या दिया है हमें, ए बी दिया है हमें 0 और 4, तो ये 0 और 4 के बीच में ही आती है c की वैल्यू, तो ये हमारा प्रूफ भी हो गया, राइट। और c की वैल्यू ही पूछी थी हमसे, तो ये क्वेश्चन यहीं तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहे हैं देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट f, हमें एक फंक्शन दे रखा है जो कि किस तरीके से दे रखा है, f है जो डिफाइंड है मेरे पास, किस तरीके से डिफाइंड है कि कोई क्लोज इंटरवल 0 1 है उससे रियल लाइन पर जा रहा है, यानी कि डोमेन मेरी 0 1 है क्लोज इंटरवल, और जो रेंज है वो पूरा रियल नंबर है। फंक्शन मुझे दे रखा है, इन्होंने क्या दिया है, fx इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, फॉर ऑल हमें इंटरवल दे दिया 0 1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इन्होंने इक्वेशन पूछी है किसकी, टेंजेंट की। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द ग्राफ टू दिस कर्व व्हिच इज पैरेलल टू द कोड जॉइनिंग 0 3 एंड 1 2। ये पॉइंट ए हो गया जो उस कोड की बात कर रहे थे हम लोग, ये वो पॉइंट हो गया ए, और ये पॉइंट हो गया बी, राइट। ये इस कोड को ज्वाइन करके जो कर्व बन रहा है उसके पैरेलल है जो इक्वेशन हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट, उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो निकालते हैं हम, हमारे पास फंक्शन है, सॉल्यूशन लिए हम, हमारे पास फंक्शन क्या है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, तो यहां से एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी निकालेंगे। एफ ऑफ ए क्या होगा, यानी कि 0, एफ ऑफ बी एफ ऑफ 1, राइट। तो यहां पर जो फंक्शन है मेरे पास वो क्या आ गया, फंक्शन अगर मैं सबसे पहले देखूं पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इट मींस वो कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस है
पॉलिनोमियल फंक्शन और वो डिफरेंशिएबल भी होगा। ये हम कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों की ही जब मैंने लेक्चर लिया था उसमें कवर करा रखा है। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिसकंटिन्यूटी, ये चैप्टर्स मैंने कंप्लीट करा रखे हैं और ये देखने बहुत जरूरी हैं। आपके सारे स्टेटमेंट भी प्रूफ करा रखे हैं मैंने उसमें, ठीक है। उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। जिन्होंने देख रखी है ना उनके लिए ये सच में बहुत आसान है ये क्वेश्चंस, राइट। चलिए बढ़ते हैं। एफ एक्स मुझे फंक्शन दिया है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। अब क्योंकि एफ एक्स मेरा क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो वो कंटिन्यूअस भी होगा और वो डिफरेंशिएबल भी होगा। अब वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल भी है तो इट मीन्स मैं यहां से एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए निकाल सकती हूँ। तो वो वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ बी की बात कर रहे हैं हम, यानी कि एफ ऑफ वही वो होगी मेरी एफ डैश सी, एफ ऑफ बी इट मीन्स एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन 1 माइनस 0 इक्वल टू एफ डैश सी, एफ डैश सी। इसमें मैं जैसे ही 1 रखती हूँ 1 और 1 0 हो जाएगा तो मेरे पास 2 बचेगा, तो ये 2 माइनस एफ ऑफ 0, ये 0 हुआ, 1 की पावर स्क्वायर, तो 1 और 2 और 1 3 अपॉन 1 इक्वल टू एफ डैश सी। तो ये आ गई मेरे पास एफ डैश सी की वैल्यू -1, ठीक है। अब यहां से तो आगे, अब यहां से मुझे इसका डिफरेंशिएट अगर मैं करूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, यहां से अगर मैं एफ डैश एक्स निकालना चाहूं, मैं इसे यहां कर देती हूं इस तरीके से। देखो यहां इस वाले फंक्शन का एफ डैश एक्स निकालूं मैं तो क्या आएगा, 2x माइनस 1 और इस x का 1 आ जाएगा प्लस 2, ये 0 हो जाएगा। तो यहां से एफ डैश सी मेरे पास क्या आया, 2c माइनस 1। एफ डैश सी की वैल्यू ये रही मेरे पास और एफ डैश सी ये रहा। ये वैल्यूज अगर मैं यहां रखूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये मुझे वैल्यूज मिल जाएगी 2c माइनस 1 इक्वल टू -1, राइट। तो यहां से c की वैल्यू मेरे पास क्या आई, 1/2। यहां से c की वैल्यू मेरे पास आ गई 1/2, 1/2। तो मुझे c मिल गया, यहां पर मुझे c पॉइंट मिल गया। अब इस c पॉइंट को मैं जैसे ही इसमें रखती हूं, यहां से एफ ऑफ सी भी निकालूं, अगर मैं यहां से भी एफ ऑफ सी निकालूं तो यहां से एफ ऑफ सी क्या आएगा मेरे पास, c माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2। तो मुझे अब निकालना है एफ ऑफ सी। क्यों निकाल रही हूं एफ ऑफ सी, अभी समझ आएगा। एफ ऑफ सी मैं निकालूं यानी कि एफ ऑफ 1/2, 1/2 यहां पे रखूंगी मैं तो वैल्यू मेरे पास आएगी निकल के 9/4, ठीक है। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट देखूं, किसके कोऑर्डिनेट देखूं, इस वाले पॉइंट के, देखो इस पॉइंट सी के, ए और बी के पता है मुझे, इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या आ गए, सी और एफ ऑफ, तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट अगर देखूं मैं तो वो मेरे पास आ गए 1/2 और 9/4। ये पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट है जिस पर हमारा स्लोप निकल रहा है। इन्होंने पूछा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन निकालनी है मेरे को उस टेंजेंट की, तो ये जो पॉइंट है ना, दैट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टेंजेंट इज 1/2 एंड 1/2 9/4 एंड इट्स स्लोप इज एफ डैश सी इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, -1। तो यहां से मैं बोल सकती हूँ हेंस इक्वेशन अगर मैं निकालूं यहां से, हेंस इक्वेशन निकालेंगे अगर हम किसकी, टेंजेंट की, तो हम सभी जानते हैं, सिंपल सा मैं पहले फॉर्मूला बता रही हूँ, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये हम सब ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पढ़ी है। अब मैं यहां पर, ये वाला पॉइंट हो गया मेरे पास x1, ये हो गया y1, क्योंकि ये वो पॉइंट है जिसपे वो कॉन्टेक्ट कर रही है जो स्लोप ऑफ टेंजेंट का है। तो यहां से y आई मेरे पास वैल्यू, y माइनस y1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, 9/4 इक्वल टू यहां पर m क्या है मेरा, एफ डैश सी, यही तो हुआ मेरा m, तो ये आ जाएगा -1 और x माइनस ये क्या है वैल्यू, 1/2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास 4x प्लस 4y इक्वल टू 11, ये इक्वेशन आएगी। सॉल्व करके देख लेना, यही आनी है इक्वेशंस। इन्होंने हमसे पूछी थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताओ, हमने ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल दी, बहुत आसान था ये। अब हमने दो टाइप के क्वेश्चंस पढ़ लिए, पहला लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से वो पॉइंट सी की वैल्यू निकलवाएगा, सेकंड इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकलवाएगा वो हमसे, थर्ड थिंग इज
जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बोल देगा आपसे, उसने बोला है सेपरेट द इंटरवल्स इन विच द पॉलिनोमस, ये फंक्शन दे दिया, इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अभी जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट डिडक्शन बताए थे, वो इंपॉर्टेंट डिडक्शन यहां यूज होने, कौन से थे वो, ये रे। उसने पूछा फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, वो इंटरवल बताओ कि कितने, उस कौन से इंटरवल के बीच में फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या फिर कांस्टेंट है, हमें ये निकालना है। तो थर्ड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूं मैं आपको, एग्जाम में आए हुए हैं। तो फंक्शन सबसे पहले देखते हैं, हमें फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। ठीक है, यहां पर फंक्शन अब मैं सबसे पहले क्या निकालूंगी, इसका डेरिवेटिव, क्योंकि डेरिवेटिव पर ही डिफाइंड हो रहा है ना, अगर वो 0 आ रहा है या फिर ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, तभी तो फंक्शन हमारा फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग। तो मैंने निकाला यहां से एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36, ये आ गया एफ डैश एक्स। इसको सॉल्व करें अगर हम थोड़ा सा, 6x माइनस 2 और ये x माइनस 3, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। क्यों लिखा है, ताकि इंटरवल निकालने में इजी रह जाए। अब मैं अगर एफ डैश एक्स को देखूं, ये मेरा पॉजिटिव वैल्यू कब देगा, अगर मैं x की जगह कोई ऐसी वैल्यू रखूं कि x माइनस 2 की वैल्यू नेगेटिव आए, और यहां पर भी x की वैल्यू कुछ ऐसी रखूं जो x की वैल्यू नेगेटिव आए, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा हमारा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। इट मींस मैं बोल सकती हूं कि मुझे यहां पर x की वैल्यू कैसे लेनी पड़ेगी, 4x ग्रेटर देन 2। भाई दो कंडीशन है, या तो दोनों पॉजिटिव ले लो, है ना, पहले मैं पॉजिटिव ले लेती हूं, अगर 2 से बड़ा है तो पॉजिटिव वैल्यू है, यहां 3 से बड़ा होगा, और x जो होगा मेरा 3 से बड़ा होगा, राइट, तब ये मेरा ग्रेटर देन हो सकता है, या फिर दोनों ही नेगेटिव होते तो भी ये ग्रेटर देन होता। अब बात करते हैं कि इस फंक्शन की, ये तो हो गया पॉजिटिव, ये हो गया मेरा, ये हो गया पॉजिटिव की बात। अब अगर मैं बात करूं यहां पे एफ डैश एक्स मेरा क्या है, नेगेटिव, ये कब आएगा, जब नेगेटिव तब आएगा जब x की वैल्यू मैं 2 और 3 के बीच में ले लूं, ना तो 2 होगा और ना ही 3 होगा, लेकिन 2 और 3 के बीच में होगा। 2 और 3 के बीच में होने का मतलब है एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, तो इट मींस 4x जो है मेरा 2 और 3 के बीच में होगा। अगर 2 और 3 के बीच में होगा, 2 से ज्यादा होगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई, लेकिन 3 से तो कम होगा तो ये नेगेटिव आ गई, तो ये माइनस आ जाएगा, यानी कोई सा एक माइनस होगा ही होगा, तभी मेरा एफ डैश एक्स यहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये हमें समझ आया। अब अगर मैं बात करूं कि एफ डैश एक्स मेरा 0 कब होएगा, एफ डैश एक्स मेरा 0 कब होगा, सीधी सी बात है, अगर मैं x की जगह 2 रख दूं या फिर x की जगह 3 रख दूं तो भी मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो मैं लिख सकती हूँ 4x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 पर मेरे पास क्या आ जाएगा, फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो मेरे पास ये तीनों डिफाइन हो गए। अब इनके इंटरवल में बात करते हैं। अगर मैं इसके इंटरवल की बात करूं एफ डैश एक्स के लिए, तो यहां पर मुझे इंटरवल मिल रहा है, अगर मैं करूं यहाँ पे थ्योरी ही लिखनी है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव इंटरवल इन द इंटरवल क्या, कि वो 2 से, जो 2 है इस 2 से इधर की साइड वाले नेगेटिव वाले 2 से माइनस नेगेटिव की तरफ लूंगी, और अगर मैं 3 से एंड 3 से 3 भी मेरा इसमें नहीं आएगा, 3 से इन्फिनिटी तक लूं। देखो यहां मैं ग्रेटर देन की बात कर रही हूं, पॉजिटिव इंटरवल की बात कर रही हूं, इट मींस 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव तक भी जा सकता है, और ये 3 से बड़ा ये वाला इंटरवल आ सकता है। अगर मैं बात करूं यहां पर एफ डैश एक्स मेरा क्या है, इज नेगेटिव, कौन से इंटरवल की बात कर रहा है ये, 2 से 3 के बीच में जब होगा,
कौन से 2 से 3 के बीच में, ये इंटरवल आ गया। अब बात करती हूं मैं एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास। इन्होंने कहा था मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात करो, तो अगर मैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखूं कब होगा, डिडक्शन पे बात करें अगर हम, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मतलब ग्रेटर देन और लेस देन, अब हमें यही देखना है, इन्होंने हमसे यही पूछा है। तो इस इंटरवल पर ये क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, और इस वाले इंटरवल पर ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। यहां पर ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और यहां पर ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। तो यही निकालना था हमें इस क्वेश्चन में। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, एक समराइज करूं आपको इस वीडियो में, आई होप इस वीडियो में कोई भी डाउट नहीं होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट आता है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें क्या क्या कवर किया, हमने लैग्रेंज मीन वाली थ्योरम करी, स्टेटमेंट विद प्रूफ, उसके बाद इसका ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन देखा हमने, फिर इसके एग्जांपल्स देखे 3 टाइप्स के, तीनों टाइप्स के एग्जांपल इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप पूछ लिया कीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और खुश रहिए। नमस्कार।